आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के थाना कछुआ क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां शरीर में रेबीज फैलने के बाद किशोर कुत्ते की आवाज़ में भौंकने लगा और उसके चलने व बैठने का अंदाज भी बदल गया। आपको बताते चलें कि जनपद मिर्जापुर के कछुआ क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर निवासी किशोर 4 माह पूर्व अपनी ननिहाल गया था, जहां उसे कुत्ते ने काट लिया था। परिजनों के अनुसार किशोर को रेबीज के 2 इंजेक्शन ही लगवाए गए थे। इसके बाद रेबीज का कोई इंजेक्शन नहीं लगा था, लेकिन 4 माह बाद अचानक किशोर के शरीर में रेबीज फैल गया और किशोर कुत्ते की आवाज़ में भौंकने लगा। पीड़ित पिता इलाज के लिए किशोर को सरकारी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि किशोर के शरीर में रेबीज फैल गया है और इसके सही होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। एबीपी इंडिया न्यूज़ द्वारा खबर दिखाना किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को खतरनाक रेबीज के प्रति जागरूक करना है। एबीपी इंडिया न्यूज़ सभी से अपील करता है कि अगर किसी को भी कुत्ता काट लेता है तो रेबीज के सभी इंजेक्शन अवश्य लगवाएं और रेबीज इंजेक्शन का कोर्स अवश्य पूरा करें, क्योंकि जीवन अनमोल है और थोड़ी सी लापरवाही जीवन को बर्बाद कर सकती है। जबकि सरकार द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन निःशुल्क लगाए जाते हैं। जागरूक रहें और जीवन को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। भाई लाल नाम है, जोगी पे घर है। क्या हुआ? एक कुकुर काट लिया लड़का कहिए 4 महीना पहले। अब भाई आने एक काम कहिए ओकरे बाद ये कहने का चक्कर आवा था, हमकी भूत बुलावा था, डर के तब ले गए हम दिखवाए के बाद हम ले गए वहाँ कावला के हनुमान जी के मंदिर पर जमुआ चौराहे पर। वैठे ही गए तो वैठे कुकुरे का सर आई भूखा लगे, पहले बाबू कर भूखा लगे। कितने दिन पहले कुत्ता काटा? 2-4 महीना पहले हो गया। 4 महीने पहले हाँ ससुरारी गल है, वही हमारे सारे के सामने गिरे कुकुर जिया रहे कहाँ काटे कुछ न सुई लगवाए वहाँ, फिर यहाँ लगवाए थे ब्लॉक में। कितना सुई लगवाया? बस 2 सुई लग रखे वहाँ रखे यहाँ। आवाज़ ऐसे भुकत है वहीं की ये पहले बाग कहत तब वही कुकुरे का आवाज़ आवा लगा, इसलिए बाग कहत रहे ना। भाई लाल नाम है, जोगी पे घर है। देखिए, अगर 2 वैक्सीन लगे हैं और उसके बाद की वैक्सीन नहीं लगवाई है, एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, तो संभावित है कि उसको रेबीज के लक्षण आने लगे। और रेबीज के लक्षण एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उस पेशेंट को मैनेज करना, उस पेशेंट की लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेयर केस ही होता है कि उसके बाद उस पेशेंट की जीवन रक्षा की जा सकती है। ऐसे में उसको कम से कम पीड़ा हो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उसके लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकेट्री डिपार्टमेंट में पेशेंट को एडमिट करा के उचित प्रबंधन किया जा सकता है कि कम से कम पीड़ा के साथ उसको मैनेज किया जा सकता है। इस तरह के केसेस रेबीज के एक बार जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है, रेबीज जब पूरी तरह आ जाता है सामने, तो उसके बाद संभावना लगभग नगण्य होती है। रेयर ही ऐसा हुआ है कि कोई एक पेशेंट ऐसा, 2 पेशेंट ऐसे हैं मेडिकल हिस्ट्री में जहां पर जिनको रेबीज हो गया। और वो अपील यही होता है कि सबसे पहले तो अगर कुत्ते के काटने के बाद तुरंत इंजेक्शन लेना जरूरी होता है। जो रेबीज वैक्सीन होता है वो लेना जरूरी होता है, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर सीवियर कैटेगरी में आ रहा है तो रेबीज के साथ साथ उसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाना अति आवश्यक होता है। जैसे सिर पर अगर काटा हो, चेहरे पर काटा हो, तो उसमें जो रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो भी देना अति आवश्यक होता है। उसके साथ साथ और उसका ARV का जो पूरा है, उसका डोज का जो कोर्स होता है, 60 डोज का जो डॉक्टर साहब बताते हैं, जो उसको देख के पेशेंट की कंडीशन को देख के उसके बाद फिर वो पूरा कोर्स करना चाहिए। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर रेबीज हो जाता है तो फिर उसका जीवन रक्षा करना बहुत मुश्किल होता है।